में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और इन नगर निकाय चुनाव को लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है। दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और इन्हीं चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नगर निकाय चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है और लगातार यहाँ पर कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी रणनीति ये है कि कैसे भी करके महागठबंधन करना है, केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, हराना है। ऐसे में देखा जाए तो मैदान में ना सिर्फ कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी, अपना दल सोनेलाल और बाकी के तमाम क्षेत्रीय दल भी है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बेहद बड़ा ऐलान किया है और साथ ही साथ कांग्रेस खेमे को लेकर भी लंबे वक्त से ओपी राजभर बार बार यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ वह वापसी कर सकते हैं, या फिर बीजेपी की तरफ, या फिर कांग्रेस की तरफ, या फिर अब बसपा की तरफ। लेकिन मायावती साफ कर चुकी हैं कि नगर निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में वह किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ओपी राजभर बार बार यही कह रहे हैं कि गठबंधन हो जाता है तो बहुत ही शानदार रहेगा और लोकसभा चुनाव में हम जीत हासिल कर सकते हैं। अब ऐसे में देखा जाए ओपी राजभर ने एक और बड़ा बयान दिया है, जिसके चलते एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल ओपी राजभर ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख ना करने को लेकर बल्कि यहाँ पर कांग्रेस और बसपा की तरफ रुख करने का संकेत दे दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को एक बार फिर से नसीहत दी है। क्या कुछ वह कहते हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ उन्होंने बीएसपी को लेकर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव 100% ड्रामा करते हैं। अभी जैसे तीसरा मोर्चा खोलने की वह बात कर रहे हैं, दूसरा बना नहीं, ये बीजेपी को जीत दिलाने के लिए तीसरा मोर्चा खोल रहे हैं। दूसरी ही तरफ मुसलमानों से कहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं, अगर आपको मोर्चा बनाना है तो दूसरा मोर्चा बनाओ। मायावती, कांग्रेस और सुभाषपा को लेकर आओ और आप कैसे कहते हो कि हम मोर्चा बनाएंगे? आप ममता बनर्जी, केसीआर और लालू यादव को लाएंगे, ये कितने ही वोट दिला देंगे आपको। वही उनका कहना रहता है कि कांग्रेस, बसपा और सुभाषपा मिलकर हर लोकसभा में कम से कम 3 से 3.5 लाख वोट दिला सकती है, लेकिन उसको लेकर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी को जिताने के लिए ईडी, सीबीआई से डर के तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। बीजेपी वाले उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें, ये मुसलमानों का वोट केवल रोकने का काम करेंगे। ये ड्रामा केवल वो कर रहे हैं, अभी दूसरा मोर्चा बना नहीं और आप तीसरा मोर्चा यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो ओपी राजभर ने यहाँ पर एक बार फिर से डंके की चोट पर बात कही है कि कांग्रेस, बसपा और सुभाषपा मिलकर यहाँ पर आपको वोट दिला सकती है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में देखा जाए तो ओपी राजभर क्या वाकई में यहाँ पर बसपा के साथ गठबंधन करने जाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की उन्होंने जमकर तारीफ की थी और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर संकेत दिए थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं का कहना रहा कि ओपी राजभर अगर वापस आना चाहें तो वह वापस आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी वह पार्टी से गठबंधन कर चुके हैं। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर मायावती साफ कर चुकी हैं कि जो क्षेत्रीय दल पहले उनका साथ छोड़कर गए थे, अब उनकी यहाँ पर घर वापसी को लेकर वह साफ इनकार कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ओपी राजभर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम कोशिशें कर रहे हैं, पीएम पद की दावेदारी के लिए मायावती का नाम वह आगे करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि दलित वोट बैंक को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे में अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है, दलित महिला कोई प्रधानमंत्री बनती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर ओपी राजभर की बातों से कितना सहमत है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।